हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ बज गए थे सुबह के 6 और मैं आ गई थी किचन में, जैसे कि मैं रोज़ आती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। तो आज मैं बना रही थी बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी। वैसे कोई ऐसा कोई है तो नहीं कि मेरे को बिना प्याज लहसुन की बनानी है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था सुबह सुबह। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे यहाँ एक दो दिन की सब्ज़ी नहीं आई थी, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। सब्ज़ी आती भी है तो भी ऐसा लगता है कि क्या बनाएं, आलू आलू आलू। तो उन्हीं आलू को चाहे गोभी आलू बना लो, मटर आलू, टमाटर आलू, यही सब होता रहता है। तो मैं आज बना रही थी बिना प्याज लहसुन का टमाटर आलू, जिसमें मैंने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले तेल में हींग डाल दी और उसमें टमाटर मिर्ची डाल दिए थे। उसमें मैंने थोड़ा जीरा और लाल मिर्च खड़ी और थोड़ा सा तेज पत्ता ये भी डाला था, और बाकी ऊपर से डाल दिए जो बेसिक मसाले होते हैं वो। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद मैं अब इसको ढक दूँगी। 5-6 मिनट पकाऊँगी ढक के धीमी आंच पे। और तब तक मेरे आलू उबल गए थे, तो मैं साइड में उनको भी छील लेती हूँ, साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। और ये जो नए वाले आलू हैं ना, सच में बड़ा परेशान करते हैं। ठंडे हो जाएंगे तो टाइट हो जाएंगे, ऐसा लगता है कि कम पके हैं, और गर्म रहेंगे तो ऐसा लगता है गीले गीले हैं, और ये छीलने में भी बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल नए आलू आ रहे हैं, पुराने आ तो रहे हैं पुराने, लेकिन जो नए हैं ना, सबको ये लगता है कि नए आलू ज़्यादा अच्छे हैं। बट मैं सच बताऊं, मुझे तो पुराने ही आलू अच्छे लगते हैं। जब तक नए आलू थोड़े पुराने नहीं हो जाते ना, थोड़े पक से जाते हैं, तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन कोई नहीं, अब नए आलू आने लगे हैं तो मम्मी नए आलू ले लेती हैं, तो कोई नहीं। फिर मैंने इसको छील लिया और उसके बाद मैं इसमें उसको फोड़ के और उसी ग्रेवी में डाल दूँगी और पानी गर्म करके डालूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादातर पानी गर्म करके डालती। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी और अब मैं इसमें आलू फोड़ के डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने शाम को भिगोए थे बादाम, तो मैं वो खा रही थी। छील लिए थे मैंने पहले ही, लेकिन खाना बनाते टाइम ना सबका ध्यान रखते रखते खुद का भूल जाती हूँ। तो मैंने जब तक सब्ज़ी पक रही थी तो मैं यहाँ पे बादाम खा रही थी। और उसके बाद अब मैं चाय पीऊँगी। चाय सुबह सुबह पी लो ना, तो सब लोग बोलते हैं कि सबसे पहले चाय नहीं पियो, कुछ और खा लो अच्छी चीज़। चाय तो गंदी चीज़ होती है, लेकिन हम लोगों की जो आदत पड़ी है ना कि नहीं, हमें तो सुबह चाय ही पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेकिन कोशिश में हमेशा मेरी रहती है कि हाँ कुछ खा लूँ, लेकिन मन मेरा चाय की तरफ ही जाता है कि हाँ चाय मिल जाए सुबह। पर कोई नहीं, यहाँ सबको मैंने चाय नाश्ता करवा दिया था और मैं भी चाय लेके बैठ गई थी, एक पराठा और चाय। जब चाय पी लेती हूँ ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है अब चाहे कुछ मिले या ना मिले, बस चाय मिल गई ना, इतना बहुत है मेरे लिए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अब तक बन के तैयार हो गई थी। बस वो मेरी सब्ज़ी पहले ही बन गई थी, पर मैंने ये वीडियो क्लिप बाद में ऐड की है। तो अब बज गए थे शाम के 5 नहीं 6 बज गए थे, और आज बहुत सर्दी भी थी, तो बिल्कुल कंबल से निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। कंबल से निकलने का मन तो होता है, जब एक बार निकल जाओ ना, काम करने लगो, तो फिर वो आदत में आ जाता है। और जब तक कंबल में बैठे रहो तब तक ऐसे लगता है बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है, ऐसा लगता रहता है। तो मैं नीचे गई थी, गाजर ले आई और मैंने कहा यहीं बैठ के छील काट लेती हूँ और उसके बाद नीचे जाऊँगी। तो मैंने गाजर वहीं बेड पे छील काट ली और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। सारी तैयारी मैंने कर ली थी। यहाँ पर लस्सी दो लस्सी ली थी। आजकल सर्दियों में लस्सी भी खट्टी नहीं होती है। एक हफ्ते से मैंने ये लस्सी लेके रखी थी पैकेट वाली, और फिर आज वैसी वाली बेचने आए अंकल, तो खुली वाली भी ली थी। दही भी जमाओ, दही भी नहीं जमता है सर्दियों में, दही भी जमाने में बड़ी दिक्कत रहती है। तो फिर मैं बना रही थी आज गाजर की कड़ी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सर्दियाँ आ गई हैं, कहीं मेथी की कड़ी, पालक की कड़ी, गाजर की कड़ी, मतलब पकौड़ी वाली तो लोग कम ही खाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इन सब चीज़ों की कड़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो मैंने यहाँ पे कड़ी का तड़का छौंक दिया था, और इसमें कुछ ज़्यादा डाला नहीं था, बस मसाला डाल के और हींग डाल के गाजर को पकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि कड़ी के साथ गाजर ढंग से पक नहीं पाती है।
तो इसको अभी 5-10 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे ना, तो ये बाद में 50% तो यहाँ पक जाएगी, उसके बाद कड़ी के साथ पक जाएगी। तो मैंने ये घोल भी तैयार कर लिया था और गाजर मेरी 50% पक भी गई थी। तो मैंने ये बेसन और लस्सी का घोल तैयार किया था। और अभी मेरे को ना बेसन मतलब कड़ी बनाने का उतना आइडिया नहीं है जितना मम्मी को या हमारी दादी को, इन लोगों को होता है ना, वो आइडिया मेरे को नहीं है अभी। तो मैं ना क्या करती हूँ, अभी इतना अंदाज़े से डाल लेती हूँ कि हाँ अभी इतना ठीक है, ये सोच के फिर जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर मैं इसको देखूँगी ये पतली है कि गाढ़ी है, फिर उसी हिसाब से इसमें लस्सी या पानी दोबारा डालूँगी या बेसन जो भी है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी मेरी कड़ी में एक उबाल आ जाए, जब तक मैं चला रही थी। और कड़ी को ना नॉन स्टॉप डालने के बाद घोल नॉन स्टॉप चलाना पड़ता है, अगर नहीं चलाएंगे तो फट जाएगी। तो यहाँ पर मेरी कड़ी अब देखो एकदम रेडी थी। और मेरे घर में बोलते हैं कड़ी पकने का अगर पहचान करनी है तो कड़ी में ना ऊपर से ये मलाई सी पड़ जाती है, तो समझ लो कड़ी पक गई है। और धीमी आंच में मैंने इसको पकाया था, 1 घंटा पूरा लग गया था मेरे को कड़ी बनाने में। और उसके बाद देखने में देखो कितनी ही अच्छी लग रही थी। और कड़ी हमारी पक गई थी, उसके बाद ठंडी भी हो गई थी, थोड़ी सी ठंडी हो जाती तभी तड़का मारती हूँ मैं। तो कड़ी के लिए तड़का तैयार कर रही थी। पहले मैंने ये सब चीज़ें नहीं डाली थी उसमें, जीरा या लाल मिर्च ये सब, और अब मैं इसमें डालूँगी। तो मैंने हींग, जीरा और लाल मिर्च, थोड़ी सी वैसी वाली पिसी हुई भी लाल मिर्च डाल दी थी। और इन सब का तड़का अब मैं कड़ी में लगा दूँगी। तो एकदम से कड़ी हमारी रेडी है, जिसको खानी है आ सकता है। गाजर की कड़ी तैयार है, चावल भी तैयार है। तो कमेंट करके बताना सर्दियों में कौन कौन गाजर की कड़ी पसंद करता है, और जिसको खानी है कमेंट करके बताएं। मेरे को ना कड़ी के साथ कुछ और भी मतलब दूसरी सब्ज़ी चाहिए होती है, खाली कड़ी मेरे को उतनी पसंद नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे थोड़े आलू रखे थे सुबह के, वो भी फ्राई कर लिए सिंपल से, ऐसे नमक मिर्ची डाल के, हरी मिर्ची डाल के, और वो भी फ्राई कर लिए थे। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके